मान लीजिए कि अचानक से हेमंत सोरेन जी आते हैं और आपको बोलते हैं कि 30 सवाल आपको दिया जा रहा है और इन 30 सवाल में जो भी 20 से ज़्यादा स्कोर करेगा उसको नौकरी फिक्स है। ठीक है, तो कितने लोगों की नौकरी लगेगी? अटेम्प्ट करिए आप लोग। 30 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें 20 से प्लस स्कोर करना है। 20 इसीलिए क्योंकि ये सरप्राइज टेस्ट की तरह है। ठीक है, तो आप 20 भी स्कोर करते हैं, 20 से ज़्यादा करते हैं तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और 2016 में जिस तरीके से पूछा गया था एग्जैक्टली मैंने उसी तरीके से सवाल को फ्रेम किया है। बिल्कुल सिलेबस को फॉलो किया गया है, तो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन वाला भी फील आएगा। इसी तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी सवाल हैं, किताबों से, स्पोर्ट्स से, सारा चीज़ से सवाल है। अटेम्प्ट बाकी आप लोग ये क्लेम भी कर सकते हैं कि परीक्षा साथी के कंटेंट में अगर आप 70-75% से अधिक स्कोर कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहेगा तो आगे साइंस के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, जो भी और सिलेबस है आपका, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी के हिसाब से मैं बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट ऑर्गेनाइज करूँगा। ठीक है, जिन लोगों की भी तैयारी है आप लोग अटेम्प्ट करिए, चेक करिए अपने प्रिपरेशन को। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, बिना कुछ बोले हुए आप आराम से क्वेश्चंस को देखिए, पॉज करके उसको अटेम्प्ट करिए और फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप चाहे तो मेरे साथ सारे आंसर्स को मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। नेक्स्ट है नुकू अलोफा, ये किस देश की राजधानी है। रियल किस देश की मुद्रा है, करेंसी पूछ रहा है। पिन कोड प्रणाली, पिन कोड हम लोग डालते हैं ना, फॉर्म में भी डालते हैं जब फॉर्म फिल करते हैं। ये प्रणाली शुरुआत भारत में कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। अभी 8वां ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है ये आपको बताना है। 2022 IPL विजेता टीम के कप्तान कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, IPL 15 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था। 15वां IPL जो हुआ था उसमें सबसे कॉस्टली कौन बिका था। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये पुस्तक किसने लिखी है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी प्रिजनर ऑफ होप ये फेमस किताब किस राइटर की है आपको बताना है। भारत भूटान की संधि कब हुई आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा का सार्जेंट योजना तैयार कब हुआ, सार्जेंट प्लान। ठीक है, ये आपको डेट बताना है। वर्तमान में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है ये आपको बताना है। ठीक है, अब पेटागोनिया का मैदान ये कहाँ पर स्थित है। 16 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अपने संविधान को बदलने के लिए जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम या फिर प्लेबिसाइट भी आप बोल सकते हैं, किसने कराया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल आप सबको पता है, उसमें से कौन एक पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको बताना है तीसरी शेड्यूल में क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें ओथ की बात की गई है, शपथ वगैरह। ठीक है, तो शायद आपको एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, तो आपको तीसरी शेड्यूल में है क्या चीज़ ये भी पता होना चाहिए। बाकी उसमें से कौन सा पार्ट नहीं, अटेम्प्ट करिए। संविधान में संशोधन ये प्रावधान किस देश से लिया गया है आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है इंग्लिश वालों के लिए। 1947 में बनी सरकार में रेलवे मंत्रालय किसके पास था। ठीक है, आज़ादी के बाद जो सरकार इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, रेलवे मंत्रालय किसके पास था आपको बताना है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। 21वां नंबर सवाल है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है ये बताना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। ठीक है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। निसी टैगिन किस राज्य की भाषा है ये आपको बताना है। ठीक है, खारोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है ये आपको बताना है। मुंडारी भाषा किस ग्रुप का है। 27 नंबर में, स्त्रियों में अंडाशय ठीक है कितने होते हैं उसकी संख्या आपको बतानी है। 28 नंबर, इंदिरा आवास बहुत ही पॉपुलर था ये स्कीम, इसका आपको डेट बताना है कब ये लॉन्च हुआ था। 29 नंबर है, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, वो कितने नंबर का था। ठीक है, पहले नंबर वाला था ना आपका 1885 में, उसी प्रकार से 1940 वाला कितने नंबर का है ये आपको बताना है। ब्लैक सी काला सागर को कौन सा देश टच नहीं करता है। ब्लैक सागर को बहुत सारे देश घेरे हुए हैं ना, तो कौन टच नहीं करता है ये आपको बताना। तो ये 30 सवाल है। चलिए अब इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, आंसर देखते देखिए, पहला का आंसर क्या है, स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो पहला का डी है। ठीक है, पहला का डी आंसर है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। लुसाका, लुसाका आपका जाम्बिया की राजधानी है। ठीक है, जुबा, जुबा आपकी साउथ सूडान की राजधानी है। तो कैपिटल और करेंसी से सवाल आने ही आने हैं, तो क्यों ना इसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, पिछली साल भी 3 सवाल यहाँ से थे, इसलिए मैंने भी 3 सवाल दिया है। तो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है।
नुकु अलोफा ये किस देश की राजधानी है, ये भी आपको बताना है। और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, टोंगा। ठीक है। अल्बानिया की राजधानी टिराना है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है, अंडोरा ला वेला। टोंगा की नुकु अलोफा। और नौरू की राजधानी यारेन है, YAREN। ठीक है। तो सारे कैपिटल्स और करेंसी अच्छे से देख लीजिएगा। रियल किस देश की मुद्रा है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। इंडिया का तो पता ही है। कुवैत और इराक इन दोनों जगह पे दिनार चलता है। ठीक है। तो कंबोडिया का आपका रियल हो जाएगा। तो करेंसी से 3 क्वेश्चन था, मैंने दे दिया। अब पिन कोड वाले ये प्रश्न काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो देखिए, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई है 1972 में। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे ही रट लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र में चेंज मेकर का अवार्ड और SDG एक्शन के लिए किसको मिला था, ये भी प्रश्न अच्छा है। इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि बख्शी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है। 8वां महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। स्पोर्ट्स से भी लास्ट ईयर 3 सवाल थे, इसलिए मैंने भी 3 सवाल दिया है। तो साउथ अफ्रीका में आपका ये आयोजन किया जाएगा महिला T20 विश्व कप का। ठीक है। अब 2022 IPL विजेता टीम के कप्तान कौन थे। 2022 में आपको पता है कि गुजरात ने ये खिताब जीता था और कैप्टन थे हार्दिक पटेल। ठीक है। तो इसमें जिसका भी देखिए, मैंने क्वेश्चंस अभी आपको सरप्राइज टेस्ट है, इसीलिए मैंने बोला है कि 20+ अगर आप अभी स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन आपकी है। ठीक है। तो कोशिश करिएगा 20+ अटेम्प्ट हो। नेगेटिव भी आपको कंसीडर करना है। ठीक है। IPL 15 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोस बटलर। ये पिछले साल की बात की जा रही है। इस बार कौन था, तो इस बार आपके इंग्लैंड के प्लेयर है, मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है। इंग्लैंड के सैम करन। ठीक है। इंग्लैंड के प्लेयर सैम करन इस बार के हैं 16वें वाले के। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये किताबें आपको लेटेस्ट सारी देख करके जानी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी किताब इससे प्रश्न पूछा गया था। तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा ये किताब मानसी गुलाटी की है। ठीक है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आएगा मैं आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे हैक्स बताऊंगा। उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा आपको उसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसकी मदद से आप बिल्कुल सही जवाब आंसर कर पाएंगे। और मैं प्रूफ के साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा भी, ताकि मेरी बात जस्टिफाई हो सके। ठीक है। आप लोग उस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सही कर सकेंगे। ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल करके, जब एग्जामिनेशन नज़दीक होगा तब। ठीक है। अब गांधी प्रिजनर ऑफ होप। और गांधी प्रिजनर ऑफ होप ये फेमस किताब किस राइटर की है, तो जूडिथ ब्राउन, ये इंग्लैंड के हिस्टोरियन है, उनकी ये किताब है। ठीक है। और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट किताब है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको प्रिपेयर जरूर करिएगा। कोई भी एग्जाम हो गांधी जी को वहाँ पे इंपॉर्टेंस मिलता ही है। भारत भूटान की संधि कब हुई थी, तो ये संधि आपकी हुई थी 8 अगस्त 1949 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा का सार्जेंट प्लान। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी की थी। 1944 का है। ठीक है। 1944 में ये सार्जेंट प्लान आया था, वर्ल्ड वॉर के बाद का बात है ये। वर्तमान में किस ग्रह के पास सबसे अधिक सेटेलाइट है, ये सवाल मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सेटेलाइट अभी जुपिटर के पास है। ये रिसेंट की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को सैटर्न पता होगा, लेकिन नहीं है। बृहस्पति के पास अभी सबसे अधिक सेटेलाइट है। पैटागोनिया का मैदान कहाँ पर है, तो पैटागोनिया का मैदान ईजी प्रश्न है, ये आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। किस देश ने हाल ही में अपने संविधान को बदलने के लिए जनमत संग्रह कराया, तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है। ये आसान, मतलब अच्छा प्रश्न था, ये सवाल बन सकता है। तीसरा शेड्यूल में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तीसरे अनुसूची में जो ओथ की बात की गई है उसमें ना राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, इनके अलावा बाकी लोग हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग से संविधान में ओथ के बारे में लिखा गया है, अलग से एक आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। संविधान में संशोधन का प्रावधान साउथ अफ्रीका से लिया गया है। एक बार पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, सवाल बन सकता है। रेलवे के मंत्री कौन थे, एलिमिनेट इसमें किया जा सकता था, जॉन मथाई इसका आंसर होगा। पूरा लिस्ट देख लीजिएगा, आज़ादी के बाद का 1946 में जो सरकार बनी थी उसका, और पहला जब इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखिएगा। आर्टिकल 324 से 329 तक संबंधित है, आसान है, चुनाव से संबंधित था ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला पशु स्वास्थ्य मेला, ये आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है।
फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देखना है, इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ लैब, ये देश का पहला है इसलिए मैंने इसको डाला था, मुजफ्फरपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निसी तागिन, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश की भाषाएं हैं, इजी प्रश्न था। खारोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है, तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुंडारी भाषा, ये भी आसान है, मुंडारी भाषा आप सबको पता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। स्त्रियों में 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आसान प्रश्न है, तो डुएबल था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। इंदिरा आवास 1985 से 1986, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, 53rd नंबर का था, ये 53rd नंबर का था। इस तरह का सवाल एक बिहार से जेल में पूछा गया था, वो बिहार से रिलेटेड था इसलिए मैंने ये सवाल डाला है, हो सकता है झारखंड में पूछ लिया, 53rd नंबर का था। ब्लैक सी के लिए क्या है, तो ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं, इसका शॉर्टकट है ब्रूट, BRUT, ब्रूट RG, ठीक है। ब्रूट का मतलब होता है कि शैतान बच्चा, नटखट बच्चा, ठीक है, बदमाशी करने वाला, उसको ब्रूट बोला जाता है। तो ब्रूट RG से राहुल गांधी, आप कुछ भी याद कर लीजिए, राहुल गांधी शैतान एक बच्चा है, इस तरह से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो ब्रूट अगर याद रखेंगे तो आप ब्लैक सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज है उसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। B से आपका बुल्गारिया, R से रसिया, U से यूक्रेन, T से टर्की, ब्रूट RG, R से रोमानिया और G से जॉर्जिया, ठीक है। तो अजरबैजान कहीं भी नहीं है इसमें, तो इसका आंसर D हो जाएगा। तो ये ट्रिक भी याद रखना है। बाकी कैस्पियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ये सब मैं आगे जब पूछूंगा तो उसका भी ट्रिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा था ये भी कमेंट करिएगा, साथ ही साथ अपने स्कोर को जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। बाकी मैं आगे साइंस के 20 सवाल, कंप्यूटर के 20 सवाल, इस तरह के सरप्राइज टेस्ट आपके लिए लगातार लेकर के आऊँगा, और क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक रहेंगे। और इसमें अगर आप 75%, 70% से ऊपर स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।